जीवन के रंग अनेक, जिसमें होगी बातें कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर, और कभी कभी बातें होगी छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर, रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। जीवन के रंग अनेक, आवाज तुमचा आमचा। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ओम शांति। मैं राकेश मेहरोत्रा, निवासी प्रयागराज। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। मैं अपने श्रोतागणों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज मैं जीवन के रंग अनेक कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा का महत्व शीर्षक पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। आशा है आपको पसंद आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से इतर वह या तो दानव है या फिर देवता। समाज में बने रहने और उसकी समृद्धि और समुचित विकास के लिए कुछ सामाजिक दायित्व निर्धारित होते हैं। इस दायित्व के केंद्र में जो भावना केंद्रित होती है वह है सेवा भाव। ईश्वर ने सजीव प्राणियों में मात्र मानव को ही इस भाव से परिपूर्ण बनाया है। सेवा से आत्मसंतोष मिलता है। सेवा के लिए कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती, केवल सेवा भावना का संकल्प होना चाहिए। संकल्प रहित मन दुखी होता है। संकल्प से जुड़ा व्यक्ति कठिनाइयाँ पा सकता है, मगर परास्त नहीं होता। जब तुम सेवा को जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लेते हो तो परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। भय मिट जाता है और मन केंद्रित होता है तथा लक्ष्य की प्राप्ति होती है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने में कोई शिकायत नहीं रहती, चाहे उसका फल नजर न आए। सेवा करते हुए कृतज्ञता का अनुभव होना चाहिए। एक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास आया। उसका चित्त बहुत अशांत था। उसने दुखी होकर कहा कि मैं सत्य की खोज में बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ। मैंने देव मूर्ति के सामने घंटों बैठकर पूजा अर्चना किया, योग किया, जप किया, किंतु मन को शांति नहीं मिली। मन एकाग्रचित नहीं हो पाया। मैंने नितांत सूनेपन में अपने कमरे का द्वार बंद कर ध्यान लगाया, तब भी असफल रहा। समझ नहीं आ रहा है कि सत्य की उपलब्धि कैसे होगी। स्वामी जी ने शांतिपूर्व सारी बातें सुनकर स्नेहमय वाणी व सहानुभूति से कहा, बस मेरी बात मानो, तुम्हें अपने कमरे का द्वार खोलना होगा। आंखें बंद करने के बजाय चारों तरफ देखना होगा। आसपास सैकड़ों असहाय व दरिद्र लोग होंगे। अपनी समझ व शक्ति से तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। जो लोग बीमार हैं उनकी देखरेख करनी होगी। जो लोग के पास दवाएं नहीं हैं उनको दवा ला कर देना होगा। उनकी सेवा और शुश्रूषा करनी होगी। जिनके पास भोजन नहीं है उनको भोजन उपलब्ध कराना होगा। जो अज्ञानी हैं उन्हें शिक्षित करना होगा। मेरी समझ में यही दूसरों की सेवा तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करेगी। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि वर्तमान समय में संसार के कर्म क्षेत्र में खड़े होकर हमें संपूर्ण मानव जाति की सेवा करनी चाहिए। सेवा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, जिसके अंतर्गत समाज सेवा भी आती है। समाज सेवा भी एक तरह से प्रभु का ही कार्य है। प्रतिभा व्यक्ति के अंदर छिपी रहती है, बस इसे पहचानने की ज़रूरत होती है। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए और अपने कार्य से सर्वोच्च उद्देश्य यही हमेशा बनाए रखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। वैसे भी मानव जीवन की सार्थकता इसी बात पर निर्भर होती है कि उसने अपने जीवन से कैसे उपयोगिता हासिल की। जीवन की उपयोगिता परहित में ही निहित होती है, जिसका आधार सेवा भाव है। मैथिली शरण गुप्त जी के
भाव से हम यह अच्छी तरह समझ सकते हैं, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप चरें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का तात्पर्य यह है कि एकाकी होकर निस्वार्थ में जीवन जी लेना वास्तव में अर्थहीन है। सेवा का प्रतिफल असीम संतुष्टि प्रदान करता है, जिसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है, बशर्ते बदले में कुछ पाने की लालसा से मदद या सेवा न की गई हो। हमारे पास आनंद असीम ऊर्जा भंडार है, और यदि हम यह ऊर्जा समाज के हित कार्यों में लगाएंगे तो हमें आत्मसंतोष के साथ साथ समाज का भी भला कर पाएंगे। एक बार प्रारंभ करके तो आप देखिए, इसका फल बड़ा ही प्यारा व मीठा लगेगा। अनेकों व्यक्ति विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं से जुड़कर निस्वार्थ भाव से सेवारत हैं। यह सेवा ही प्रभु सेवा है। आइए अब हम एक छोटे से अंतराल की तरफ चलते हैं। आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर बने रहकर मधुर गीतों का आनंद उठाइए और मैं पुनः उपस्थित होता हूँ। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो इसके बिना जीवन क्या है भला। जीवन के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला। जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो जीवन उनका अनमोल है। शीतल जिनके बोल है। प्रभु पसंद रहे जग में। उनका ही जग में मोल है। कर भला तो होगा भला। जीवन के जीने की ये है कला। कर भला तो होगा भला। जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला। जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो
हेलो। खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं आप? सुनो सजना, कभी है ने, गाने के शौकीन हैं आप? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। गाने से प्यार करते हैं आप? तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने आपके लिए लेकर आया है रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। और से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस के, कुछ तेज कदम राही, इस मोड़ से जाते हैं। आइए प्रिय श्रोतागणों, आपका पुनः स्वागत है। आशा है आपने रेडियो शिवनेरी 90.4 FM के गीतों का खूब मनोरंजन किया होगा। आगे हम बताना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक कर्मयोग में यह उपदेश के रूप में लिखा है कि यह सुंदर संसार बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय व अवसर मिलता है। सेवा कार्य हमें लोगों के निकट लाता है। इससे आत्मीयता एवं भाईचारे का विकास होता है। एक दूसरे के सहयोग से तमाम बिगड़े कार्य भी सेवा के माध्यम से बनते हैं। जहाँ स्वार्थ होता है वहीं कटुता उत्पन्न होती है। सेवा का प्रारूप हमें अपने अनुसार तय करना होगा, ताकि सेवा करना अच्छा लगे, न कि बोझ महसूस हो। इन्हीं आदर्शों और मूल्यों के कारण विश्व में भारतीय संस्कृति को गौरवमय स्थान प्राप्त है, जिसे अक्षुण्ण बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। ज़रूरतमंदों की सेवा का अवसर मिलना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। यदि हम अपने शरीर की ही सुख सुविधाओं को एकत्रित करने में लगे रहें, तो हम अपनी चेतना को आगे की ओर कैसे ले जा पाएंगे। जब हम सेवा द्वारा किसी के कष्टों को दूर कर उसको आराम देते हैं, तो पलट कर वह तुम्हारे मंगल की कामना करते हुए आशीर्वाद देता है, और यही हमें सेवा कार्य करने को प्रेरित करता है। हमें इस दिशा में रचनात्मक कार्य करने चाहिए। हमें अपने समान विचारों वाले लोगों को जोड़ना चाहिए, जो हमारे द्वारा बनाई गई रूपरेखा के क्रियान्वयन में तन मन धन से हमारा सहयोग करें। यही जीवन का वास्तविक मूल्यांकन होगा। इसके लिए हमें एक व्यापक नज़रिया रखना होगा। मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ और बहुमूल्य है। इसके महत्व को समझना आवश्यक है। इसके लिए हम जितना आत्म परिष्कार कर सकें करें। यह सुंदर शरीर पाकर भी यदि हम अपने तक ही सीमित रहे तो व्यर्थ है। विशेषता तो तब होगी जब हम परमार्थ कार्य में जुड़ें। इसके लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना होगा, ताकि हमारा समय अधिक से अधिक रचनात्मक कार्यों में लगे और समाज का भला हो सके। यही सच्ची मानवता है। यहाँ हम एक सच्ची घटना के वर्णन से आपको समझा सकते हैं कि सेवा भावना क्या है। एक फैक्ट्री मैनेजर ने वहाँ के मजदूरों से आकर कहा, लंच के समय में आप लोग कार्य कर रहे हैं, चलो चलकर रोटी खा लीजिए। मजदूरों ने जवाब दिया कि साहब, हम मजदूर हैं, रोटी के लिए काम ज़रूर करते हैं, लेकिन आज हमारी रोटी की भूख उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि अस्पतालों में पड़े मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वास्तव में वह फैक्ट्री ऑक्सीजन बनाने के कार्य में लगी थी। रोटी तो हम 2-4 घंटे आगे पीछे भी खा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साहब, पर यदि हम बिना रुके काम करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन बना पाएंगे और कुछ लोगों को तो ऑक्सीजन सही समय पर मिल पाएगा। साहब, मजदूरी हमारा धर्म है। चाहे हम जैसे धन दौलत से मानवता की मदद न कर पाएं, लेकिन शायद एक वक्त की रोटी छोड़कर कुछ लोगों की जान हम अवश्य बचा पाएंगे। फैक्ट्री मैनेजर सोचने लगा, मजदूर होकर यह लोग इंसानियत का इतना अच्छा सबक सिखा रहे हैं, और दूसरी ओर समर्थ लोग गंभीर संकट और आपदा व महामारी के समय में भी चोरी कालाबाजारी करने से बाज नहीं आते हैं। शायद इन्हीं सच्चे मजदूरों के बल पर आज मानव सभ्यता टिकी हुई है। आइए हम पुनः एक छोटे से अंतराल की ओर चलते हैं, और तब तक आप
रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर गीतों से मनोरंजन करिए। हम पुनः उपस्थित होते हैं। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। लेकिन ये धोखेधड़ी वाला दरबार नहीं है। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया का है, इसीलिए वो दुनिया का है, जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत, गाओ आनंद करो, ये आनंद का उत्सव है, मेला है। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, सबका लेखा जोखा है। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ओ अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ये सदानी दरबार है, ये बाबा का योग दरबार है। और सुनो, लोग तो क्या करते हैं, घोटाले करके ऑफिस में आग लगा देते, फाइल फूंक देते, ऊपर की फाइल कोई नहीं फूंक सकता बावड़े। हो क्या उजली उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ये सीसीटीवी कैमरा तो अभी बनाया है भगवान ने, तुम्हारी सबकी आंखें ये कैमरा बना रखी है। इनका सुपर कनेक्शन ऊपर से ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ, कर ले क्या करेगा, आंख तो फोड़ नहीं सकता। और आंख फोड़ दी तो आत्मा की आंख परमात्मा से जुड़ी हुई है, तेरा सारा रिकॉर्ड वहां होता है। ओ उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर मन करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से रे बंदे, उसकी तेज नजर से रे बंदे, कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाना। बोले योग दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग। अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी पर 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। रंगी रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला। प्रिय श्रोतागणों, आपका पुनः स्वागत है। आशा है आपने रेडियो शिवनेरी 90.4 FM के गीतों से मनोरंजन खूब किया होगा।
आगे हम बताना चाहते हैं कि मानवता हमें यही सिखाती है कि सार्वजनिक या दूसरों के हितों को अपना समझें। अपने व्यक्तिगत कार्यों से कुछ समय निकालकर सार्वजनिक हित के कार्यों में लगाएं। इससे समाज के विकास में सहायता मिलेगी तथा यह सेवा कार्य हमें समर्पण भाव से करना होगा। हमें यह समझना होगा कि प्रभु के कृपा पात्र वे ही होते हैं जो दूसरों के प्रति करुणा भाव रखते हैं और सबके मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। ऐसा करने से आपस में जो प्यार की तरंगें निकलती हैं वह अत्यंत पवित्र होती हैं। इन तरंगों में ईश्वर स्वयं वास करते हैं और उनकी कृपा से आप दोनों के साथ नया पवित्र और पावन रिश्ता जुड़ जाता है। यह दो आत्माओं के बीच खिलता हुआ पुष्प है जो पवित्र स्नेह और मैत्री की सुगंध और सुंदरता को जन्म देता है और यही मैत्री दोनों को ईश्वर के हृदय से भी जोड़ देती है। वास्तव में ईश्वर की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो दूसरों को बांटते हैं। जिस चीज़ को पाने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वह वस्तु आप बांटना शुरू कर दीजिए। आप जो बांटेंगे ईश्वर आपके जीवन में घटित कर देगा। वास्तव में हम दूसरों के लिए जो प्रार्थना करते हैं या देते हैं वह 1000 गुना बड़ा होकर हमारे जीवन में वापस आता है, क्योंकि ईश्वर का भेजा हुआ यह वरदान एक ईश्वरमयी राह द्वारा आता है। आपको धन चाहिए, खूब धन बांटिए। बच्चों की सफलता चाहिए तो दूसरों को शिक्षा व कापी किताब बांटिए। प्यार चाहिए, प्यार बांटिए। शांति चाहिए तो दूसरों के लिए कुछ ऐसा करिए कि उसके जीवन में शांति आए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी को कुछ देना चाहते हैं और उसको देते हैं तो उसको देने के पश्चात आप भूल जाएं, बार बार दोहराएं नहीं। आप अपने मन में यह ख्याल कतई न लाएं कि मैं जो कर रहा हूँ वह इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा भला हो, बल्कि आपको यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने आपको यह मौका दिया है। वह आपके हृदय में बैठकर उजाला कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। ऐसी भावना रखते हुए सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और पूर्ण समर्पण के भाव से उनके चरणों में आश्रित हो जाइए, क्योंकि आपके हाथों से कोई ईश्वरीय कार्य ही हो रहा होता है। सेवा स्वयं में पुरस्कार है। जो खुशी एवं आनंद की प्राप्ति हमें दूसरों की सेवा से मिलती है वह लाखों रुपए खर्च करने पर भी हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज जब यह मानव जाति आपदा से जूझ रही है तो मानवता की पुकार यही सेवा भाव है। आज हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर कोरोना काल को मात दे सकते हैं। आज जब लोग अपनों को खो रहे हैं, ऐसे में संवेदना के 2 बोल और साथ का भरोसा ही सच्ची सेवा का दर्शन है। निस्वार्थ भाव से प्लाज्मा दान करके भी आप कितनों का जीवन बचाकर सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार की भावना हमें अपने अंदर रखनी होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य परस्पर सहयोग की भावना जागृत कर, जीवों पर दया कर, परोपकार करने की भावना इस धरती पर स्वर्ग ला सकती है। सुख दुख परस्पर पूरक हैं। एक का स्वार्थ दूसरे का दुख है और एक का त्याग दूसरे का सुख है। जीवित व्यक्ति या जीवों को सताकर पत्थर के भगवान की पूजा व्यर्थ है। जरूरत से ज़्यादा धन संचय दूसरे का शोषण है। भोगी हमेशा हिंसक होता है, करुणाहीन व क्षुद्र होता है। वह केवल अपने स्वार्थ तक ही सीमित रहता है। अतः बिना किसी को आहत किए हुए अपने सत्कर्मों से आगे बढ़ना चाहिए। अतः वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार करना चाहिए। इसे अपने जीवन का पुनीत कार्य मानना चाहिए। इसी भावना से मानव जीवन खुशहाल एवं सुखमय होगा। अब अंत में मैं राकेश मेहरोत्रा अपने श्रोतागणों का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी चर्चा को विराम देता हूँ और आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर सुंदर गीतों का आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।
समझ के मुझको अपना तूने पकड़ी मेरी कलाई। समझ के मुझको अपना तूने पकड़ी मेरी कलाई। हर रास्ता आसान हुआ फिर बना जो तू हमराही। जीवन पथ पे साथ तुम्हारा छूटे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना। सोनू को बस यही शिकायत तुमसे यही गिला है। सोनू को बस यही शिकायत तुमसे यही गिला है। इतनी देर से क्यों मेरे बाबा ये दरबार मिला है। अब ये सिलसिला जन्म जन्म तक टूटे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना। प्रेम का धागा तुमसे बांधा ये टूटे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना।